Come on upstairs, everybody. Everybody's going to be upstairs. कोई नीचे नहीं बैठेगा. चलो, hey, come on guys. इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं यार? Come on, come on. Bag is very heavy. रानी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बताओगे कि बाबूजी के साथ तुम और चाचू रहते थे. So listen, I think you should sit with him in the front. मामू, अभी जब हम मार्केट में घूम रहे थे ना, तो रानी हमें बता रही थी कि आप बचपन में ट्रिप्स कहाँ-कहाँ करने जाया करते थे. Yeah, those were the days. बाबूजी को बहुत शौक था हमको पिकनिक्स और क्रूजेस पे ले जाने का. We used to love it as well. बहुत एंजॉय करते थे. करण, आपको वो जगह याद है? वहाँ पर एक बार हम मल्होत्रा फैमिली के साथ आए थे. खूब सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे, बड़े-बड़े हैट्स डालकर. Yeah, that's right. This is exactly the spot. और वहाँ पर ना एक झील है. वहाँ पर मल्होत्रा आंटी का छोटा बेटा खेलते-खेलते गिर गया था और करण ने उसे बचाया था. 2.5 साल का था और मल्होत्रा आंटी ने इन्हें खूब सारे ब्लेसिंग्स दिए थे. Damn good, मामू. Very impressed, yeah. I'm impressed, चाचू. आप तो बचपन से ही. It's amazing. You remember everything. मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं था. रानी, वैसे ये पेड़ों और झीलों के अलावा अगर आप लोगों को कुछ ऐसे फूड जॉइंट्स एंड ड्रिंकिंग जॉइंट्स याद है ताकि आप लोगों की भी यादें ताजा हो जाएंगी एंड वी आल्सो काइंड ऑफ चाचू, I'm very hungry. Yeah, me too. Okay, I know a great place. Let's go. Yes, let's go. राहुल, चलो, चला. बस बस प्लीज, नॉनसेंस. अरे पर ये मालविका कहाँ है? क्यों? हम लोग नहीं है क्या? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी. मैं भी वैसे ही कह रहा था. What's that? वो जगह क्या? Coffee. Coffee, please, coffee. यार, बहुत. Mamu, I'll get good jackets over here. Nice fall and stuff. I mean, BHS store over there. Get it there. मामू, वो जगह कहाँ पे है? आप लोग जहाँ जाया करते थे खाने के लिए? I don't know. I was looking for that as well. यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था और बगल में एक कैफे भी था. हम अक्सर आया करते थे वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए और वहीं इनकी दोस्ती ग्लोरिया से हुई थी. You remember that? Of course. मामू, childhood sweetheart, you. अरे कोई childhood sweetheart नहीं थी. She was about 8-10 years old at that time. वो आइसक्रीम पार्लर के ओनर की बेटी थी. खेला करते थे साथ में. मामू, पहले खाएंगे, उसके बाद ग्लोरिया को ढूंढेंगे, ओके? ठीक. पहले मालविका को ढूंढे. आप लोगों की टेंशन मैं दूर कर देता हूँ. मालविका को यहाँ पे अपने कॉलेज के दोस्त मिल गए, उनके साथ शॉपिंग कर रही है. शी जॉइन अस डायरेक्टली एट द क्रूज. चल. पहले क्यों नहीं बताया? ग्लोरिया का फोन. Let's check her out. Hey. Where are you? घर पे नहीं हो? Yeah, we are out. We're at the shopping mall and I'm missing you terribly. Right, you're missing me so bad that you forgot कि morning में मुझे phone करना था तुम्हें. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Actually, आज दिन की शुरुआत ही इतनी अफलातूनी हुई है कि Wait, what was that? Listen, जब से तुम वापस गए हो, तुम्हारी हिंदी it's more difficult than ever. What is this? I've been away for a short while और तुम हिंदी भूल गई? Then come back to me, please. How can I? अभी राधिका की शादी नहीं हुई है. And then I have to speak to BG about you. तो कब करोगे बात? I'm just waiting for the right moment. मौके की नज़ाकत देखनी होती है, बड़ों का लिहाज करना पड़ता है. I mean, these things are typically Indian. Maybe your American sensibility will not. Okay. So now I am American, and so far I was not half Indian. I was pura Indian, and my Indianness appealed to you. अब भी कर रही है. Karan, I'm really mad at you, but I still don't want to hang up with the phone. Sweetheart, I promise. This time I'll call you. Let me get back home and I'll call you. Listen, As always, listening. if you don't talk to your parents, then मैं उन्हें phone कर दूँगी, and then your life is going to be whatever. Aflatuni. Exactly that one. Bye. चल भाई, स्कूल वालों का काम भी निपट गया. सब काम एक एक करके सही हो रहे हैं. और तू खामखा घबरा रहा था. अरे घबरा क्या जाता बाबूजी, आप ही की तरह थोड़ा सा परेशान रहता हूँ कि हर काम
ठीक से हो, तरीके से हो। अब बाबूजी हूँ तो मैं आखिर आप ही का बेटा ना। हाँ वो तो है। अरे शिवराज, विशांत अभी कैब पकड़ के गया वहां। विशांत? अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हैं आप, किसी और को देखा होगा। विशांत और इस इलाके में, वो भी इस वक्त, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कमजोर नहीं हुई मेरी आंखें। विशांत ही था, टेंशन थी उसके चेहरे पे, जैसे सुबह घर से निकलते वक्त थी। पता नहीं क्या काम करता है, दिन भर परेशान रहता है। शिवराज तुझसे बात करके देख। मुझे शायद नहीं बताएगा क्योंकि मैं उसके बैंक को लेके बहुत कोसता रहता हूँ ना, तो छेपता है मुझसे। इतना परेशान रहना ठीक नहीं है उसकी सेहत के लिए। ठीक है बाबूजी, मैं बात करता हूँ। काम सब करते हैं, तो ये क्या काम? मैं बात करूंगा ना बाबूजी। हाय कविता। हाय सिमरन। तुम? क्या बात है, आज म्यूजिक सुना जा रहा है, बड़ी शांति है। अरे बनी रहने दे शांति, कभी कभी तो मिलती है। क्या बात है, तू बहुत थकी हुई लग रही है आज। मेरा दिन भी बहुत हेक्टिक था। गीता, माया, सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। आज तो जैसे काम की बाढ़ लगी हुई थी, अब जाके सिलसिला थमा है। गर्ल्स, डिड यू हैव योर लंच? नो मैम। प्लीज गो एंड हैव योर लंच। सुन, वो तेरी कैथरीन आई है क्या? हाँ है, क्यों? वो हेड मसाज बहुत अच्छा करती है और मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है कविता। सर दर्द तो मैं भी ठीक कर दूंगी, लेकिन ये तेरे चेहरे पे जो गमों की भीड़ है उसका क्या? क्या बात है सिमरन? विशांत के ऑफिस में नया बॉस अपॉइंट हुआ है। अच्छा, और ये औरत किसी जमाने में विशांत की दोस्त थी, उसकी कलीग थी। सिर्फ दोस्त या उसका प्यार भी? मुझे पता नहीं है। जो कुछ भी था, वो औरत, क्या नाम है उसका, श्वेता सुमैया, बहुत एम्बिशियस थी। इन दोनों की आपस में बनी नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। फिर विशांत की लाइफ में मैं आ गई। तब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं पहुंचना है, बस यहीं विशांत के पास ठहर जाना है। और फिर तुम दोनों ने शादी कर ली। वो दौर तो देखा है मैंने। लेकिन वो औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कविता। वो ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थी कि विशांत अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को भी वो दर्जा दे सकता है। शायद उसका ईगो हर्ट हुआ है। और अब वो पछता रही है। इतनी सिंपल औरत नहीं है वो। अब उसने विशांत की लाइफ हेल बना दी है। उसको टॉर्चर कर रही है, बात बात पर परेशान करती रहती है हर तरह से। और विशांत उससे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो उसकी बॉस है। पहले तो विशांत मुझसे शेयर कर लेता था बातें, लेकिन अब अंदर ही अंदर विशांत घुला जा रहा है कविता। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की दूरी और बढ़ती जा रही है। देख सिमरन, तू उसे सपोर्ट कर, उसे मशवरा मत देना। वो अपनी प्रॉब्लम से अच्छी तरह से वाकिफ है। तेरा मशवरा उसकी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। वो समझदार है, अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेगा। आई एश्योर यू दैट। That was a fabulous meeting. Let's celebrate it, Vishal. Hotel चलते हैं, then we'll go on a long romantic walk, champagne, dinner. मैं आज रात को ही लंदन वापस जा रहा हूँ। Excuse me? पर हम दोनों की टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं कल सुबह की फ्लाइट में। किसी भी सूरत में मैं आज रात को वापस जा रहा हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर अगर टिकट नहीं मिली तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू विशांत। I don't think so, Miss Somaya. Good night. See you in office tomorrow. बाय। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया विशांत, तो मैंने किया है। आज रात की सारी फ्लाइट्स बुक्ड हैं। I'll see you soon. आप चेंज ही करोगे? मैं सोच रही हूँ तुम्हारे पापा को इतनी देर क्यों लग गई।
काम में बिजी होंगे, जस्ट रिलैक्स यार। मुझे पता है काम में बिजी हैं वो, पिकनिक मनाने नहीं गए हैं। मम्मा प्लीज यार। अब ज्यादा अपने पापा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की अच्छी ठाट है, लेकिन जब मुझे नीचे जाना होगा और सब मुझसे पूछेंगे कि सिमरन विशांत कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगी मैं कि विशांत काम में बिजी है, जस्ट रिलैक्स। फोन तो कर सकते थे ना तुम्हारे पापा। That's true, मम्मा पापा को फोन करना चाहिए था, लेकिन अचानक कोई काम आ गया होगा। यही तो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम अचानक आ जाती है तुम्हारे पापा की जिंदगी में, लेकिन आकर टिक क्यों जाती है ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। But what the hell is happening? You're the one who told me to call in 1.5 hours and I'll get a ticket. No, that's okay. Thank you so much. क्या हुआ, टिकट नहीं मिला? नहीं, सब फ्लाइट्स फुल हैं। Oh, that's sad. Anyway, होटल जगह तैयार हो जाओ, we'll go for a walk. स्कूल वालों को कह दिया मिठाई का हो गया। कुछ भी कहो, हमारी सूझबूझ की सबको दाद देनी पड़ेगी। किस बारे में ताई जी? है कि बहन जी? लिस्ट। ओहो, हो रहा कि? अमन, मैं करण और रानो के बारे में बात कर रही हूँ। तुझे नहीं पता? भाई वो दोनों साथ घूमते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और दोनों खुश भी लगते हैं। अमन, तुझे शायद पता नहीं, तेरी बीजी, ताईजी और आशा ने मिलके रानी और करण का रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छा है ना? अच्छा तो है बाबूजी, लेकिन क्या आपने इस बारे में करण और रानी से बात की? कर लेंगे बेटा, लेकिन उसे जब पता चलेगा कि हमारा फैसला, तो क्या इनकार करेगा? आप लोगों की बातें समझ रहा हूं मैं बाबूजी, ये सब ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फैसला बिना करण से पूछे लेना, क्या ये सही होगा? बाबूजी, जिस मुल्क में रहता है वहां का माहौल अलग है, वहां लोगों की सोच अलग है। हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होता तो मुझे बताता वो। अरे इतने बड़े इशू को आप लोग इतना कैजुअली ले रहे हैं, हद है। हम जैसे भी ले रहे हैं ना अमन, बिल्कुल खुश हैं हम लोग। अरे हमने जो भी फैसला किया बिल्कुल सही किया, और हम चाहते हैं कि हमारा करण ताई जी, मैं मानता हूँ कि करण हम भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि उसकी हर खुशी का फैसला भी हम लोग ही करें। क्या फैसला करके बैठे हैं ताई जी? करण पुत्र, हमने ये फैसला किया कि हमेशा की तरह ना हम तुम्हें यहाँ से जल्दी नहीं जाने देंगे इस बार। जल्दी तो जाना ही पड़ेगा ताई जी, क्योंकि यहाँ लंदन में मुझे गाड़ी थमा के भगाया जा रहा है। अच्छा ताई जी, आप चाचू की बात का बिल्कुल विश्वास मत मानिए, इन्हें खुद इतना मजा आ रहा था। हाँ हाँ, वो तो तुम लोगों के चेहरों से ही पता लग रहा है, बहुत मस्ती करके आए हो ना तुम। और बेटा कहाँ घूमे? आज के ट्रिप की लीडर थी मिस रानी, और ये हमें जहाँ जहाँ लेके गई हम सब वहीं पर गए, और खुशी खुशी गए। और पता है ताई जी, रानी आज हमें उन सारी जगहों पर लेकर गई जहाँ ये और चाचू बचपन में जाया करते थे। वाह भाई, रानी बेटा तुझे अभी तक याद है वो जगह? बाबूजी, रानी को सारी जगह याद है, हमारे मामू ही भूल गए। लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि लड़कों को हराने का थ्रिल कुछ। मैं why don't you say कि जब चीटिंग करके जीतते हैं ना लोग। I don't cheat, okay? झूठ मत बोलो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। Hey! अरे बेटा, अगर तुमने बेईमानी कर भी ली तो क्या हुआ? उसने तो। ताई जी, आप बीच में मत बोलिए। जी हाँ, कोई कुछ ना बोले, ताकि ये अपने बड़ों से इस तरीके से बात कर सके। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं कुछ भी कहती हूँ, यहाँ पर सबको बुरा क्यों लगता है? Just don't understand. What the hell is this going? शिवराज, बेटा उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये तो इन लोगों के आपस में नोकझोंक चल रही थी। कुछ भी चल रहा था ताई जी, कुछ भी चल रहा था। ये ढंग नहीं है बात करने का, और ये मैं पहली बार नहीं देख रहा हूं, पहले भी बहुत बार देख चुका हूं। बोलता कुछ नहीं हूं, क्योंकि ये इसकी मां ये कहेगी कि ये तो नासमझ है। तेवर देखिए इस उम्र में, ये नासमझी है क्या? Good shot, Miles. अरे तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? ठीक है, खड़ा नहीं रहता। तुम जो कहती हो वही करूंगा मैं। Don't you ever get serious in life, Rahul? I can get very serious if you say so. You know I'm very upset. वो तो लग रही हो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरा गुस्सा कम हो और तुम मुझे घर ले जा सको? Actually इसके बारे में पहले सोचा नहीं था। Now that you said, चलो I can do that. Stop it, Rahul. I'm frustrated. दम घुटता है मेरा यहाँ पर, जहाँ पर 24 घंटे इस बात का इंतजार हो, कब मेरा दिल दुखाया जाए, कब मुझे डांटा जाए। I hate all this just because I'm मालविका। ऐसा थोड़ी है मैल, मेरे साथ भी तो ऐसे ही बिहेव करते हैं लोग। It's no different. But you know what I do? मैं स्विमिंग करने चले जाता हूँ।
और मैं तब तक स्विमिंग करता हूँ जब तक मैं पूरी तरह थक ना जाऊँ और मेरी फ्रस्ट्रेशंस, मेरा गुस्सा सब पानी में घुल जाता है। So what do you think I'm trying to do, राहुल? मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को उस बास्केट में डालने की कोशिश कर रही हूँ। One second. ये दिस बॉल, ये है तुम्हारी फ्रस्ट्रेशंस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुमने इनको बास्केट में डाला और ये वापस तुम्हारे हाथ में आ गई। What's the point? It doesn't make any sense. हाँ? क्यों? तुम हंस लो राहुल, क्योंकि तुम हंस सकते हो, पर मुझे तो बोलने तक की आजादी नहीं है और ये कहा जाता है कि मैं आर्ग्यू करती हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर पे किसी से बात नहीं करूंगी, और स्पेशली पापा से, क्योंकि उन्हें तो मेरा बोलना बहुत ही ज्यादा अखरता है। इनफैक्ट अब डिसाइडेड मैं शादी होने तक चाची के घर पे जाकर रहूंगी, ना कोई मेरी आवाज सुने और ना कोई मेरी शक्ल देखे। You know, Miles, I seriously suggest कि तुम स्विमिंग करना शुरू कर दो। बास्केटबॉल से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। I'm in no mood to joke. You get that? Come on, come on, चलना है यार, come on. देख, मैं मजाक इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ तुम्हारी पोजीशन को मुझसे क्लियरली, मुझसे बेहतर कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आई नो एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम रोने लगो, क्योंकि तुम रोगी तो मैं रोऊंगा। रोने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था और मैं फ्लॉप हो गया। एक मिनट, मुझे खींचने के बजाय तुम अंदर खुद क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें डर लगता है किसी से? मुझे इस बात से डर लगता है कि अंदर मैं यहाँ से बड़ा फ्लॉप हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे अकेले रहना है। अंडरस्टैंड? मालविका, मालू, मालविका, समीर तूने मालविका को देखा कहीं पर? नहीं तो, वो तो नाराज थी ना। Oh God, I'm so worried about her. राधिका, डोंट वरी, वो आ जाएगी। वो बात नहीं है समीर, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरी शादी के बाद मालविका और पापा को कौन समझाएगा। पता है दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही होती है, but because of the generation gap, बात जस्ट बिगड़ जाती है। शायद मामा जी को लगता है she is too headstrong। पता है समीर, हम दोनों ने बचपन से ये महसूस किया है कि पापा को एक बेटे की चाह थी जो पूरी नहीं हुई, और हम उनका बेटा बनकर दिखाना चाहते थे। और मुझे तो ये लगता था कि मालविका पापा को ये कमी कभी खलने नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उन दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। She's so strong-headed, but she's also so sensitive. Yeah. उसे अक्सर देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, और पापा की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती है। इस वक्त तो इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। I just feel so helpless. राधिका, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मालूम है कितनी बार राहुल की बातों से डैड बहुत अपसेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ सालों बाद राहुल समझदार हो जाएगा। वैसे ही मालविका और मामा जी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे, वक्त के साथ। यस, क्या हो रहा है? मैंने आपका नाम सुना, जरूर मेरी बुराई हो रही होगी। तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये मेरी तारीफ कर रहा है? You must be kidding. अच्छा ये बताओ, मालविका कहाँ है पता है? थोड़ी देर पहले वहां पे बास्केटबॉल खेल रही थी, बहुत गुस्से में थी। I think she should have cooled down by now. How did I miss her? Because you're blind, यार, ads. राहुल, तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो गई है ना अपनी बहन से बात करने के लिए, दोनों बहनें आपस में बात कर लेंगी। ये बात तुम ढंग से भी कह सकते थे। मैं किसी भी ढंग से कहूं तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगता है। समीर, what is your bloody problem with me, यार? तुम्हें एक मिनट, तुम्हें याद है ना हमने माँ से क्या प्रॉमिस किया था कि हम जब तक यहाँ पे हैं कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। तुम माँ की बात कर रहे हो, इसलिए मैं चुप हो रहा हूँ। तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। You need not tell me, I know that. ये क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को मालती, कि बड़े होकर वो बड़ों के सामने इस तरह पेश आए, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों की कोई रिस्पेक्ट ना करें? वो इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं कर दी उसने। हाँ, तुम्हें तो उसकी गलती नजर नहीं आएगी। तुम हमेशा उनकी गलतियों पर पर्दा डालती आई हो, उसी का नतीजा है ये। इस उम्र में बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं। इतनी छोटी नहीं है वो कि उसे ये सिखाया जाए कि बड़ों के सामने किस तरह बात की जाती है। भाई साहब जाने भी दीजिए ना, अब इस खुशी के मौके पर इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाइए। इतनी सी बात नहीं है माया। मैं आज भी बाबूजी और बीजी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, और ये लड़की इस तरीके से बेअदबी दिखाती है। भाई साहब देखिए, वो गुस्से में थी इसीलिए बाहर चली गई। गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप लौट आएगी। लौट आएगी, मैं जानता हूं कि वो लौट आएगी, लेकिन एक बात याद रखना,
अगर तुम लोग इसी तरह इस लड़की को शह देते रहे तो ये लड़की एक दिन पूरे खानदान की नाक कटवाएगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसी औलाद से अच्छा होता कि भगवान मुझे दीदी वो तो ठीक है, लेकिन ये सारी बातें तुम इनसे क्यों कह रही हो? इंडिया में इनके पास बहुत से ऑर्डरलीज हैं जो इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये तो सिर्फ किचन में जाकर झांकती होंगी, है ना? हाँ सिमरन, मैं किचन में सिर्फ झांकती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करती। आई नो लो, भाभी आ गई। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। भाभी, मुझे पूछना था कि जब पनीर की सब्जी, क्या हुआ भाभी? कुछ भाभी, याद है जब मेरी शादी तय हुई थी तो बीजी इसी तरह रोती रहती थी और आप उन्हें समझाती थी, है ना? देखिए, अमित के पेरेंट्स आते ही होंगे, आप प्लीज इस तरह उदास मत दिखिए, प्लीज। माया, प्लीज जरा तुम राधिका को तैयार कर दो। आप उसकी चिंता छोड़िए, आप रोना बंद कीजिए, मैं अभी जाकर उसे तैयार करती हूँ। अरे हाँ, मेरी वो हल्दी की कटोरियां हम लोग भूल गए। मैं करती हूँ। ओके। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मेरी भी नहीं। मैं अंदर जा रही हूँ मालविका। राधिका wants to talk to you. कम से कम उसकी बात तो सुन लो। करना सिर्फ वही जो तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन दिल की सुनना जरूर। और वो हरगिज नहीं चाहेगा कि तुम अपने पल भर के गुस्से को अपनी बहन से ज्यादा अहमियत दो। पापा से गुस्सा क्या हुई, ये भी भूल गई कि राधिका के पास इस घर में वक्त ही कितना रह गया है। What are you talking, राधिका? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? फेरों के बाद क्या मैं रुक पाऊंगी तुझे मनाने के लिए? मन चाहते हुए भी नहीं रुक पाऊंगी। फिर तो बस जिंदगी भर का हमारा हंसना झगड़ना समेट कर एक पल में ठहर जाएगा। देख मालू, मैं तो चाहती हूँ कि हर रस्म के वक्त तू मेरे पास बैठे, लेकिन अगर तेरा दिल नहीं करता तो मैं चली जाती हूँ। बस सब कुछ तेरे पास रह जाएगा, सिर्फ राधिका चली जाएगी। Malvika, come on! Malu, catch me! Malu, come! Run fast! Malu, come fast! You have to run! You have to catch me! Malvika! हेलो। हाँ, मेरी जरा सिमरन को फोन देना। जी, सिमरन भाभी, आपका फोन। हेलो, हाँ विशांत, कहाँ से बोल रहे हो? फिलहाल मैं आयरलैंड से बोल रहा हूँ। आइलैंड से? तुम्हारी फ्लाइट डिले है क्या? क्या फर्क पड़ता है डिलेड हो ना हो? मतलब ये कि आज रात को मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। तो टिकट्स तो वहां पर अवेलेबल होंगी ना विशांत? जो भी बात हो, फिलहाल द फैक्ट इज कि आज रात को मैं घर नहीं आ रहा हूँ। ओके, यू टेक केयर सिमरन। हेलो, वहां सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ, बाय विशांत। ए सिमरन, क्या बात है? विशांत का फोन था आयरलैंड से।
वो नहीं पहुंच पाएगा। और वैसे काम में ऐसे अक्सर हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ शादी का माहौल है और तुम्हें सबको यहाँ एक्सप्लेनेशंस देना है, बट डोंट वरी, बाबूजी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? यू जस्ट कंजर्व योर एनर्जी, क्योंकि जब विशांत वापस आएगा तुम उसके साथ लड़ना। यू जस्ट टेल हिम काम था, मीटिंग थी, आई डोंट केयर, इट्स जस्ट नॉट फेयर। काम था, मीटिंग थी, इट्स जस्ट नॉट फेयर। गीता के वर्ड्स चुरा कर बोल रहे हैं ना। आपकी इमरजेंसी मीटिंग्स भी मुझे मालूम है। गीता और ऐसे माइल्ड शब्दों की बरसात मुझ पर करेगी? You're mistaken। तुम भूल रही हो कि वो इस फैमिली की है। प्रशांत, क्या तुम्हें मुझसे इस वक्त नफरत हो रही? सच बोलूं क्या? तुम्हारी यही खूबी तो मैं हमेशा एडमायर करती रही हूँ। बोलो। तो फिर मेरे सवाल का जवाब हाँ है। मुझे भी नफरत हो रही है। well, तुमसे नहीं, तुम्हारी ये साइलेंस से। तुम्हारी खामोशी बहुत भयानक है विशांत। It scares me, विशांत। तुम्हारी इस खामोशी में एक तरह का अग्रेशन छुपा हुआ है। लेकिन अग्रेशन का एक और मतलब कॉन्फ्रंटेशन भी है, और मैं खामखा किसी कॉन्फ्रंटेशन में पड़ना नहीं चाहता। पर उसमें भी तो अपना मजा है, नहीं? अच्छा, तुम्हें लगता है तो लूटो भरपूर मजा। विशांत, इस एक तरफा लड़ाई में हार जीत का फैसला कैसे होगा? That's simple। फैसला मैं किए देता हूं। मैं हार गया, लिहाजा तुम जीत गई। विशांत, no thanks, I don't need your pretensions। मजा तो कॉन्फ्रंटेशन में है। बेटा सिमरन। जी बेटा, तुम भी सोचती होगी कि बाबूजी को और कोई काम ही नहीं, जब देखो यही पूछते रहते हैं विशांत कहाँ है। लेकिन क्या करो बेटा, बाप हूं, चिंता तो होती है उसकी, तुम्हारी। बाबूजी, मैं आपके पास आने ही वाली थी आपको बताने के लिए कि विशांत को फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। फ्लाइट? कहाँ गया है वो काम के सिलसिले में उनको आयरलैंड जाना पड़ा और अब लौटने की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअली बाबूजी, सिमरन की बात हुई थी आज विशांत से फोन पर, और इसी को लेकर ये काफी अपसेट भी थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि काम में, खासतौर से नौकरी में, ऐसी बातें तो दिन रात होती रहती हैं। अरे बेटे, काम करो, कौन मना करता काम करने से? लेकिन ये भी क्या ढंग के काम करने का? क्या साबित करना चाहते हैं आप? किसे दिखाना चाहते हैं? एम्बिशन, सक्सेस, अरे सब चोच रहे हैं आजकल के। आज इतना काम कर लो कि कल काम करने के लायक ही ना रहो। अरे हमने भी काम किया है, खूब किया है, डट के, लेकिन ढंग से। 60 साल तक बुढ़ापा पास नहीं फटकने पाया। लेकिन हमारी सुनता कौन है? मुझे लगता है बाबूजी तो बोलते ही रहते हैं। अरे भाई, हमारी मत सुनो, इन अंग्रेजों की सुन लो। उस दिन एक टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहा था, जहां बहस चल रही थी कि आजकल के नौजवान बर्नआउट क्यों हो जाते हैं। बर्नआउट? हाँ, वो जो अंग्रेजी में कह रहा था, मैं हिंदुस्तानी में समझाता रहता हूँ कि इस तरह भी काम मत करो कि 30-35 साल की उम्र तक काम से उकता जाओ। उसे बर्नआउट कहते हैं ना। बेटा, मैं तो मानता हूँ अपने शरीर की परवाह करोगे तो शरीर भी तुम्हारी परवाह करेगा।
सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लो, मैं भी तुम्हें लेक्चर देने लग पड़ा। जिसे कहना है वो तो यहाँ है ही नहीं। डिजाइन नहीं बनाने आते, बस सिर्फ पीसनी आती है। तो मेहंदी है। और मेहंदी हाय, मैं सच्ची बारी जाऊं, बहुत अच्छी लग रही है। रानो, तू यही सोच रही है ना कि तेरा वक्त कब आएगा जब तू ऐसा जोड़ा पहन के बैठेगी? नहीं ताई जी, मैं तो बस राधिका। रहने दे। मेरे को ना पारसी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी नहीं आती, पर ये चेहरे पढ़ने खूब आते हैं। ये चेहरे पढ़ने की क्या बात हुई? कुछ नहीं जी, बस ना रानो बैठी हुई ये सोच रही है कि यहाँ सिर्फ राधिका ही सुंदर लग रही है। आंटी जी ने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? अरे बेटा, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने तो इसलिए तारीफ नहीं की कि नजर लग जाती है ना। क्यों? सही है जी, मैं भी वही कह रही थी। मालती बेटी, पहली बिंदी तुझे ही लगानी है अपनी बेटी के हाथ पर। रब करे ये मेहंदी का रंग सिर्फ इसके हाथों में नहीं, बल्कि इन दोनों की जिंदगी में रस बस जाए। सिंह साहब जी, यहाँ मैं सबसे मिल चुका हूँ सिवाय आपके छोटे साहबजादे से। उनसे मुलाकात अरे हाँ, आप करण से तो मिले ही नहीं। देवी करण कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। रानी बेटे जी, जरा करण को तो बुला ला। जी। उस दिन मैं घर पे आया था तो विशांत से मुलाकात हुई थी। आज तो वो भी नजर नहीं आ रहे। आता ही होगा, आजकल काम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहता है। दरअसल इसमें कसूर मेरा ही है। जी? हाँ भाई, मैंने अपने बच्चों को सिखाया था कि सबसे पहले अहमियत अपने काम को दिया करो, बाकी सब चीजें बाद में। मेरी नसीहत को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इन्होंने। हामू, ये सब फिलॉसफी जो झाड़ रहा है ना, ये ऑल दिस डेवलपिंग नेशंस एंड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दैट, ये इसके व्यूज नहीं है, डैड के व्यूज चुरा रहा है बस। चुरा नहीं रहा हूँ, मानता हूँ इसे मैं। इन थ्योरीज में यकीन है मेरा। हाँ मामू, अब आपकी लाइन भी चुरा रहा है। मुझे यकीन है और यकीन ही सबसे जरूरी चीज है, ऐसे कुछ कहता ना। अरे हाय। बैठो। नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी। वो अमित के पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। बाबूजी ने आपको अंदर बुलाया है। मामू, आपने तो कोई साइड ही नहीं लिया। लेट्स आस्क रानी। क्या? हिंदुस्तान में क्या बुराइयों के अलावा कुछ भी नहीं है? और क्या यूरोप और यूएस में कोई अच्छाई नहीं है? मैं इन सब बातों में नहीं मानती। बंटवारे हमने किए हैं, नाम भी हमने दिए हैं। अब कुदरत ने तो हमें एक ही जमीन बख्शी है, इसलिए मेरी लॉयल्टीज उसके साथ है। वाओ। क्या हुआ? It's just that great minds think alike. कुछ ही देर पहले मामू भी ऐसे कुछ कह रहे थे, है ना? हाँ, that's right. ऐसा ही कुछ कह रहा था मैं भी। I'm sure आप लोग बचपन में भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते होंगे। That's why there's such similarity in, you know, in thought. Well, I don't know about that. भाई साहब का कोई मैसेज नहीं आया, राइट? फोन भी नहीं किया उन्होंने। फोन तो उन्हें करना था ना। सिमरन, एक बात बता, हमारे भाई साहब का बैंक उन्हें एक ही सैलरी देता है ना, दो तो नहीं देता ना? अरे बुद्धू, तो फिर उनके हिस्से का टेंशन तू क्यों ले रही है अपने ऊपर? हाँ,
आई विश मैं भी आपकी तरह होती। सच बताऊं, मैं पहले तुम्हारी जैसी ही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस गेम के दांव पेच मेरे समझ में आ गए। जानती हो क्या होता है? एक दिन अचानक एम्प्लॉय को कहा जाता है, अरे जानते नहीं हो आज फुल मून है, तू यहाँ क्या कर रहा है ऑफिस में? अपनी बीवी के साथ जा लेक साइड, विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर यू। और फिर सिमरन हम बह जाते हैं। रात, चांदनी, एक नाव, हम, वो, और जैसे ही हम सर उठाने लगते हैं कि ग्रेशियसली चांद को एडमायर करें, कोई चिल्लाता है, इमरजेंसी है, मीटिंग है। फिर क्या होता है? कुछ नहीं, पलकें झपक जाती है और उठ जाती है तो योर हस्बैंड इज नॉट देयर, ही इज वैनिशिंग टू थिन एयर। और फिर अकेले ही नाव को संभालना पड़ता है, पार लगाना पड़ता है, और फिर हम अपने आप से कहते हैं, वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमन आई एम। ये दिया और कलश किस लिए? ये इसलिए राधिका, ताकि आज की रात जितना ज्यादा तुम इस दिए की लौ को देखोगी, उतनी ही ज्यादा चमक ये तुम्हारे चेहरे को देगा। इसलिए आज तुम जहाँ जहाँ जाओगी, ये दिया तुम्हारे साथ साथ रहेगा, है ना भाभी? हाँ बेटा, ऐसा ही है। भगवान करे इस दिए की तरह तुम्हारा चेहरा हमेशा दमकता रहे। चलो अब तुम दोनों खाना खा लो। मुझे आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे नहीं जाना है माँ।